जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हमने पिछली वीडियो में 16 महाजनपद काल के बारे में जाना था। और आज हम क्या करते हैं कि 16 महाजनपद को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। एक एक जनपद के बारे में उनकी हम विशेषताओं को जानेंगे और जानेंगे हम मगध के उदय के बारे में। तो 16 महाजनपद काल का जो समय रहता है वो 600 ईसा पूर्व रहता है। 600 BC मतलब ईसा पूर्व रहता है। तो हम एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो पहला जो है जनपद है वो हम अंग को लेके चलते हैं। तो अंग की जो राजधानी है वो चंपा है। इसका प्राचीन नाम मालिनी है। इसका जो क्षेत्र है आधुनिक भागलपुर, जो मुंगेर वाला क्षेत्र है, बिहार में है। इस समय बिहार में है। अगर अंग को हम देखेंगे तो आप ये देखिए, अंग ये रहा, ये बिहार के अंदर पड़ता है। बहुत जल्दी हम देखते हैं इसके बारे में कि ये मगध में विलय हो जाएगा। प्रमुख जो नगर है चंपा, बंदरगाह है, असपुर है, भद्रगाह है। यहाँ के जो शासक थे वो बिंबिसार के समय में यहाँ का जो शासक है वो ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया था। तो धीरे धीरे हम जानेंगे मगध के बारे में। मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा आगे चल के। एक एक करके हम जानते हैं इनकी विशेषताओं को। दूसरा है अवंती। अवंती के बारे में आपने बाहुबली फिल्म में सुना होगा, अवंती की रानी माहिष्मती। तो राजधानी जो है वो उज्जैन और माहिष्मती है इसकी राजधानी। उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर अवंती को हम मैपिंग के हिसाब से देखेंगे तो आप ये देखेंगे मध्य प्रदेश में ये अवंती है। बहुत शक्तिशाली था। महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक था वो चंद्रप्रद्योत था। प्रमुख नगर कुरारगढ़, मुक्करगढ़ एवं सुदर्शन नगर थे। पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक हे वंश के लोग थे। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। तो बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य हुआ करता था जिसका नाम जीवक था। तो चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। ये कहानी जब हम पढ़ेंगे मगध के उदय के बारे में और वहाँ बिंबिसार के राजा के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। और ये बहुत बार आता है, जीवक के बारे में तो बहुत बार आता है कि चंद्रप्रद्योत को बिंबिसार ने किसे भेजा था, कौन से वेद को भेजा था, तो जीवक को भेजा था। अच्छा, यहाँ की जो खासियत थी वो लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख एवं शक्तिशाली महाजनपद था। तो आपको मैपिंग में पता चल गया होगा, अवंती ये रहा। अगला देखते हैं वत्स। यहाँ की जो राजधानी थी कौशाम्बी, वर्तमान में इलाहाबाद बांदा जिले में है। वर्तमान में इसमें प्रयाग भी है। इलाहाबाद एवं मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर मैपिंग के हिसाब से देखेंगे तो देखिए वत्स, ये देखिए वत्स, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश में ये वाला वत्स का क्षेत्र रहता है। तो यहाँ का जो शासक थे वो गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयन यहाँ का शासक हुआ करता था। उदयन के बारे में हम पूरी कहानी आगे पढ़ेंगे। उदयन के साथ चंद्रप्रद्योत एवं अजातशत्रु का संघर्ष रहा है। बिंबिसार का बेटा हुआ करता था अजातशत्रु। इनके समय में प्रथम बौद्धकालीन संगीति भी हुई थी। आगे चल के इनके बारे में जानते हैं। चंद्रप्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया था। उदयनी वह राजा था जिसने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। आगे हम पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे पिंडोल के उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। गौतम बुद्ध के शिष्य ने कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया एवं अंतिम रूप से शशनाग के वत्स को मगध में मिला लिया। शशनाग वंश के जो थे उन्होंने क्या किया कि इसको वत्स को मगध में मिला दिया। तो मगध क्या हुआ कि धीरे धीरे शक्तिशाली होता जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है अस्मक। देखिए इसकी जो राजधानी है पोटन पैथन या प्राचीन नाम प्रतिष्ठान ऐसा बोला जाता है। इसका जो क्षेत्र है नर्मदा नदी से लेकर गोदावरी नदियों तक मध्य भाग में है। अगर मैपिंग के हिसाब से अगर हम यहाँ देखते हैं तो अस्मक को देखिए आप। अस्मक जो है वो ये है। दक्षिण में केवल एक ही राज्य हुआ करता था अस्मक। देखिए स्थापना, इसकी स्थापना जो है वो है इक्वाकुस वंश के शासक मूलक द्वारा। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। जातक कथाओं के अनुसार यहाँ की जो शासक प्रबल अरोड़ा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं अपने राज्य में मिला लिया। कालांतर में अवंती ने अब अस्मक पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब ये जो अवंती है इसने क्या किया कि ये अस्मक जो राजा इस पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। आगे देखते हैं काशी। काशी तो आपको पता हुआ उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी वाराणसी है। इसका जो क्षेत्र है वाराणसी का समीपवर्ती क्षेत्र है। काशी का जो संस्थापक है वो देवदास था। यहाँ का जो शासक है काशी का शासक अजातशत्रु था। संस्थापक और शासक में बहुत बड़ा अंतर है, आप ध्यान रखना। अजातशत्रु के समय में ही काशी को मगध का हिस्सा बना था।
काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे, ऐसा माना जाता है। काशी बड़ौदा एवं 80 नदियों के किनारे बसा हुआ था। काशी जो था वो सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगर काशी को अगर हम मैप के हिसाब से देखेंगे तो देखिए काशी वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है, काशी वाला, ये आप देख रहे हैं ना मैपिंग में, ये देखिए काशी, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश वाराणसी वाला क्षेत्र है। हाँ वहीं जहाँ से अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मतलब MP हैं, है ना। तो आगे देखते हैं कौशल, राजधानी श्रावस्ती, कुशावती और अयोध्या, ये पूरा जो क्षेत्र पड़ता है ये कौशल का पड़ता है। कौशल के नरेश आपने सुने होंगे। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक में अवध, अवध का जो क्षेत्र है वो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच और लखनऊ में अवध में आता था। ये सरयू नदी के तट पर है। शासक, सरयू नदी आपको पता होगा ना, ये अयोध्या में। बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक थे वो प्रसेंजित थे। प्रसेंजित की आपने कहानी सुनी होगी, उनके समय में अंगुलीमाल थे जिनको पकड़ने के लिए बहुत उन्होंने इनाम रखा था। तो बुद्ध जब जंगल में गए तो उन्होंने अंगुलीमाल को पकड़ा और प्रसेंजित के सामने सभा में खड़ा कर दिया था। तो ये भाई प्रसेंजित है, ये कभी कहानियाँ हुआ करती थी, अब तो खैर नहीं रही। महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। प्रसेंजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ में किया था और काशी जो था वो दहेज में दे दिया, काशी दहेज में दे दिया। तो कौशल को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कौशल वाला जो क्षेत्र है ना वो ये वाला है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखते हैं कुरु महाजनपद, इसकी जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर है। अगर वर्तमान में देखोगे तो दिल्ली है ना। अगर मैपिंग के हिसाब से देखोगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कुरु यहाँ पे। बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक था वो कौरव था। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी जो किताब है वो 8 अध्याय है, इसलिए इसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। इसको पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि, ठीक है। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र आता है। आगे देखते हैं पांचाल, यहाँ की जो राजधानी है वो अहिच्छत्र एवं कंपिल है। ये हमारे मतलब मैं जहाँ रहता हूँ जनपद कासगंज में, तो कंपिल लगभग हमारे यहाँ से नज़दीक है, 100 मीटर की दूरी पे होगा, 100 किलोमीटर की दूरी पे। पंचाल अगर हम मैपिंग के हिसाब से देखेंगे तो देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र था ये पंचाल का। यहाँ पर बदायूं वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। यहाँ का जो शासक था वो चुलामी था, ब्रह्मदत्त था। इस महाजनपद के अंदर बरेली, बदायूं, फरुखाबाद का क्षेत्र शामिल थे। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं सूरसेन नगर, सूरसेन नगर मथुरा, मैप नहीं दिया है हमने, लेकिन मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ये हम सभी लोग जानते हैं। सूरसेन नगर राजधानी इसकी मथुरा हुआ करती थी। राजा कनिष्क थे ना, कनिष्क की जो राजधानी थी एक तो पुरुषपुर थी, एक मथुरा भी हुआ करती थी। यहाँ के जो शासक थे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण थे, ऐसा माना जाता है। मेगास्टीन्स की पुस्तक है इंडिका में सूरसेन नगर का उल्लेख मिलता है। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। कुषाण वंश काल में मथुरा भी कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क था, मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। मतलब गांधार जो कला शैली है, मथुरा कला शैली की मूर्तियाँ जो मिलती हैं वो मथुरा से मिलती हैं, जहाँ अनेक स्तूप, विहार एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। इस समय तक शिल्पकारों एवं मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा कलाकार दूर दूर तक प्रख्यात हो चुके थे। यहाँ से अनेक हिंदू, बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें अधिकांश कुषाण युग की हैं। मथुरा की बौद्ध मूर्तियाँ गांधार से सर्वप्रथम स्वतंत्र थी तथा उनका आधार मूलभूत भारतीय था। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना नीचे वाली, ये सूरसेन नगर जो था, ये मैं बहुत जल्दी की बता रहा हूँ, लगभग ये तो बहुत प्राचीन हम पढ़ रहे हैं। सूरसेन नगर लगभग 600 ईसा पूर्व की कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ना ये 75 AD की पढ़ रहे हैं, मतलब ईस्वी में पढ़ रहे हैं। ये वाला जो मूर्ति वाला जो रहता है ना कॉन्सेप्ट, कनिष्क वाला, कनिष्क जो थे वो 75 में थे, 75 AD में हुआ करते थे। आगे देखते हैं मल्ल महाजनपद। मल्ल, इसकी जो राजधानी थी वो कुशीनारा थी, पावापुरी। कुशीनारा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि तथागत बुद्ध थे, जहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ का जो शासक था वो औकाक था। यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था, मतलब यहाँ का जो राजा था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी। इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगर मैपिंग के हिसाब से देखते हैं तो मल्ल को आप देखेंगे तो ये आ जाएगा मल्ल। ये देखिए
ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, कुशीनगर आपको पता होगा, जनपद है उत्तर प्रदेश का एक। अब आते हैं वज्जी। इसकी जो राजधानी थी वो मिथिला वैशाली थी। ये लगभग ये भी बिहार में पड़ती है। यहाँ 8 गणराज्यों में विदय, लिच्छवी, वज्जी, गिरातक, कुंडाग्राम, भोज, इक्वाकू, गौरव का संघ था, मतलब ये संघ था। इनमें विदय, लिच्छवी व वज्जी प्रमुख थे। यहाँ का प्रमुख शासक जो था वो चेटक हुआ करता था। ये देखिए, यह गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी, मतलब वही था कि जनता के द्वारा राजा चुना जाता था। समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्वाकुवंशी विशाल ने की थी। मतलब इक्वाकुवंशी जो विशाल थे वो यहाँ के शासक हुआ करते थे। महावीर स्वामी की जन्मभूमि जो थी वो कुंडाग्राम थी, ये भी आपको पता होगा। आगे देखते हैं, आगे है 12वां कम्बोज। ये जो कम्बोज है ना, ये भारत से बाहर था। कम्बोज आप देखेंगे ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आ जाता है। इसकी जो राजधानी थी हाटक थी, वैदिक युग में मिलती है, राजपुर मिलती है। यह पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मण एवं सुदक्षिणा की चर्चा हुई थी। ये देखिए, तो आपको पता चल गया कम्बोज ये रहा। आगे चलते हैं चेदी महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। यहाँ का महाभारत कालीन राजा जो था वो शिशुपाल राज किया करता था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था, ऐसा माना जाता है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना क्षेत्र भी शामिल आ जाता है। अगर मैपिंग के हिसाब से अगर हम चेदी को देखेंगे तो जो चेदी जो पड़ेगा वो देखिए ये वाला क्षेत्र पड़ जाएगा, चेदी वाला। ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये पड़ जाता है। आगे देखते हैं हम गांधार। ये भी भारत में नहीं है, ये भारत से बाहर है। यहाँ का जो शासक था वो बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सरीन था। इसमें आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। गांधार के शासक ध्रुववंशी थे। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरा था कि तक्षशिला आपको पता होगा कि प्राचीन समय का पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ चाणक्य भी थे, एक प्रोफेसर के रूप में हुआ करते थे। क्षेत्रफल अगर हम इसका देखेंगे तो गांधार का ये देखिए ये वाला क्षेत्र है। मतलब ये भारत से, ये मैप है ना, ये भारत वाला ये मैप है, तो थोड़ा ये भारत से टच है। इसमें कुछ इसका रावलपिंडी पाकिस्तान में हिस्सा आता है। अगला देखिए मत्स्य विराटनगर। अगर हम इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी करेंगे तो राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल एवं सुरसेन नगर के ब्राह्मण मुनियों का आदिवास ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। अगर मैपिंग के हिसाब से अगर मत्स्य देखेंगे तो मत्स्य देखिए राजस्थान यहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में ये मत्स्य पड़ जाता है। तो मत्स्य नगर की अभी भी कुछ बसें आपने देखी होंगी, तो वो प्राचीन संस्कृति को अभी लिए बैठे हैं। अब आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मगध का उदय। तो मगध के इसकी जो राजधानी है गिरिव्रज, राजगिरी और राजगिरा रहती है। बाद में पाटलिपुत्र, उदयन इसकी राजधानी बनाते हैं। यह आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिले तक व्याप्त था। नोट: पुराण एवं बौद्ध जैन ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम से शासक वंश को लेकर मतभेद है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ के जो शासक है वो बृहद्रथ रहे हैं। पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पहला जो शासक रहे वो बृहद्रथ वंश रहा है, इन्होंने शासन किया था। जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। यहाँ का शासक जो रहे हैं वो बिंबिसार रहे हैं। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक रहे हैं पहले। तो लोगों के अलग अलग मतभेद हैं। उत्तर देखेंगे तो अब ये वाला देखिए, मगध वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये आ जाता है। लगभग बिहार का पटना वाला पूरा क्षेत्र आ जाता है। अब देखिए पुराणों के अनुसार मगध का शासक तो बृहद्रथ को मानते हैं कि यहाँ का जो शासक था वो ये बृहद्रथ है, संस्थापक बृहद्रथ। महाभारत व पुराणों के अनुसार है, ये ध्यान रखना है। जरासंध जो थे वो बृहद्रथ का पुत्र था, पराक्रमी राजा था, कंस को हराया था ऐसा माना जाता है। राज्य का विस्तार मथुरा तक किया था। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने वध किया था। ये देखिए। अब आते हैं हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार। हर्यक वंश अन्य नाम, इनका पितृहंता वंश भी बोला जाता है। स्थापना जो है इनकी हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, है ना। तो बिंबिसार मगध का पहला राजा माना जाता है। ये माना जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार माना जाता है। तो आज के लिए इतना। अगली वीडियो जो हमारी आएगी
वो आएगी मगध के शासकों के बारे में। तो पहला शासक जो रहेगा वो बिंबिसार रहेगा और हर्यक वंश होगा, जिसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। और अगली वीडियो देखते हैं। जय हिंद।